साल के 12 महीनों में शरद पूर्णिमा ऐसी है जो तन, मन और धन तीनों के लिए ही सर्वश्रेष्ठ होती है। इस पूर्णिमा में चंद्रमा की किरणों से अमृत की वर्षा होती है। वहीं देवी महालक्ष्मी अपने भक्तों को धन धान्य से भरपूर भी करती है। दरअसल शरद पूर्णिमा का एक नाम कोजागिरी पूर्णिमा भी है, यानी लक्ष्मी जी पूछती है कि कौन कौन जाग रहा है। अश्विन महीने की पूर्णिमा को चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में होता है, इसीलिए इस महीने का नाम अश्विनी पड़ा है, अश्विनी रखा है। चंद्रमा की किरणों से बरसता है अमृत। एक महीने में चंद्रमा जिन 27 नक्षत्रों में भ्रमण करता है, उनमें से सबसे पहला है वही अश्विन नक्षत्र पूर्णिमा। यह पूर्णिमा आरोग्य देती है। केवल शरद पूर्णिमा को ही चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से संपूर्ण और पृथ्वी के सबसे पास भी होता है। चंद्रमा की किरणों से इस पूर्णिमा को अमृत बरसता है। वायु पुराण में चंद्रमा जल का कारक। बता दें, आयुर्वेदाचार्य साल भर इस पूर्णिमा का इंतजार करते हैं। जीवनदायिनी रोगनाशक जड़ी बूटी को शरद पूर्णिमा की चांदनी में रखते हैं। अमृत से नहाई इन जड़ी बूटियों से जब दवाई बनाई जाती है तो वह रोगी के ऊपर तुरंत असर करती है। चंद्रमा को वेद पुराणों में मन के समान माना गया है। वायु पुराण में चंद्रमा को जल का कारक भी बताया गया है। प्राचीन ग्रंथों में चंद्रमा को औषधीश यानी औषधियों का स्वामी कहा गया है। शीतल चांदनी में रखी खीर खाएं। शरद पूर्णिमा के शीतल चांदनी में रखी खीर खाने से शरीर के सभी रोग दूर होते हैं। ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन और भाद्रपद मास में शरीर में जो पित्त का संचय हो जाता है, शरद पूर्णिमा की शीतल धवल चांदनी में रखी खीर खाने से पित्त बाहर निकल जाता है। लेकिन इस खीर को एक विशेष विधि से बनाया जाता है। पूरी रात चांद की चांदनी में रखने के बाद सुबह खाली पेट यह खीर खाने से सभी रोग दूर होते हैं और शरीर निरोगी बनता है। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा गया है। कहते हैं, जब वृंदावन में भगवान कृष्ण महाराज रचा रहे थे तो चंद्रमा आसमान से देख रहे थे और वह इतना भाव विभोर हुआ कि उसने अपनी शीतलता के साथ पृथ्वी पर अमृत की वर्षा आरंभ कर दी। गुजरात में शरद पूर्णिमा पर गरबा। दरअसल गुजरात में शरद पूर्णिमा को लोग गरबा खेलते हैं। मणिपुर में भी श्री कृष्ण भक्त रास रचाते हैं। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में शरद पूर्णिमा की रात महालक्ष्मी की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन पूर्णिमा को जो भी महालक्ष्मी का पूजन करते हैं और रात भर जागते हैं, उनकी सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। जबकि ओडिशा में शरद पूर्णिमा को कुमार पूर्णिमा के नाम से भी मनाया जाता है। जय माता दी।